लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स. सो बेसिकली जनरल इक्वेशन रिएक्शन लिख लेते हैं अपन, दैट इज मेटल प्लस डाइल्यूट HCl gives salt प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी वन. ठीक है, अब बेसिकली जो भी हमारे जो NCERT है उसके अंदर हमें एक टेबल दे रखी है, दैट इज ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल को हमने लिया हुआ है जिसके अंदर हमने पोटेशियम और सोडियम को एक्सक्लूड किया. पोटेशियम एंड सोडियम आर एक्सक्लूडेड. ठीक है, और बाकी हमने मेटल्स लिए, सारे मेटल लिए, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर लिए. ठीक है, इन मेटल्स को हमने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने डाइल्यूट HCl डाला है उसके अंदर ये मेटल्स को हमने डिप किया. ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये निकला कि इनके अंदर हाइड्रोजन गैस निकली. ठीक है, बट जो और बबल्स हुए उसके, बट जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल, बेसिकली मैंने बताया ना कि जब रिएक्शन होता है तो जो मेटल है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस के बबल है वो बहुत फास्टेस्ट थे. किसमें वॉज फास्टेस्ट? इन केस ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के केस में ये जो रिएक्शन था सबसे फास्ट था, और ऑल्सो एक्सोथर्मिक, मतलब इसके अंदर हीट काफ़ी इवॉल्व हो रही थी. ठीक है, और रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लो एक बार, जो रिएक्टिविटी हुई सबसे ज़्यादा किसमें हुई, सबसे कम किसमें हुए थे? सबसे पहले मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा, देन उसके बाद एल्यूमिनियम, देन उसके बाद जिंक एंड देन लास्ट में आयरन. ठीक है, इन केस ऑफ कॉपर, कॉपर केस में कोई बबल नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि कॉपर उतना रिएक्टिव नहीं है जो हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस करता है, हाइड्रोजन के नीचे आता है. कॉपर नो बबल वसीन, सॉरी, कॉपर के केस में जो है ना कोई भी बबल जो है वो दिखता नहीं है. ठीक है, वो सी, इसका मतलब क्या है? सी. और टेम्परेचर भी जो है वो अनचेंज था, कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, हीट भी इवॉल्व हो. सो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl. जब डाइल्यूट HCl से हमने इन सब का रिएक्शन करवाया तो सारों ने बबल फॉर्म की, जिसकी मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा की, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक ने, फिर आयरन, बट कॉपर ने की ही नहीं भाई. और ऑब्वियसली बताया था मैंने ये बबल किसके, ये हाइड्रोजन गैस के. क्यों? क्योंकि जब मेटल डाइल्यूट HCl के साथ या डाइल्यूट को भी एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है, बेसिकली यहाँ पे ये एसिड है, एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है. ठीक है, दूसरा, अब इसके बाद कुछ, अच्छा हाँ, एक और हमारे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है हमारे बुक के अंदर, डेट इज जो कुछ कुछ मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट evolved when metal react with डाइल्यूट HNO. तो जब डाइल्यूट HNO3 से जब रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि एज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उस वाटर को H2O को ऑक्सीडाइज एज वाटर एंड गेट रिड्यूस, और खुद रिड्यूस हो जाएगा. किस में रिड्यूस हो जाएगा? N2O में, NO में, NO2 में. बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज react with very dilute HNO3 to evolve हाइड्रोजन गैस. ठीक है, आमतौर पर जो HNO3 है उससे मेटल रिएक्ट करके गैसेस नहीं निकालते, गैसेस फॉर्म नहीं करते. बेसिकली HNO3 रिएक्ट करके, HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खुद वो रिड्यूस होकर के बाकी को ऑक्साइड कर देगा और वाटर फॉर्म कर देगा. बट मैग्नीशियम और मैग्नीज जो रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3, बहुत डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देंगे. ठीक है, अब उसके बाद है हमारा एक हमको इन्फॉर्मेशन दी, डेट इज एक्वा रीजिया. बेसिकली एक्वा रीजिया क्या है? ये इसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं. बेसिकली इसके अंदर जो होता है कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 का सॉल्यूशन होता है, जिसमें 3:1 में डाला जाता है ये. और ये इतना कोरोसिव होता है, कोरोसिव, हाईली भयंकर कोरोसिव है, दैट डिजॉल्व गोल्ड को डिजॉल्व कर लेता है. बट नाइदर इंडिविजुअली दोनों में कोई भी नहीं कर सकता.
और सोलो इस दोनों कंबाइन कर ले तब ये रिड्यूस कर लेंगे, हाई डिसॉल्व है, ठीक है। और ये क्या डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व गोल्ड प्लैटिनियम, प्लैटिनम और गोल्ड को दोनों को डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पर था, ठीक है। एक्वारीजा के बारे में बता दिया हमको, और हाईली कोरोसिव होता है ये, और रॉयल वाटर होता है। हमने रिएक्टिविटी सीरीज देख ली, कॉपर क्यों नहीं रिलीज करता वो देख लिया भाई, उतना रिएक्टिव नहीं है। दूसरी बात बबल्स फॉर्म फास्टर किसमें होता है वो देख लिया, प्रॉपर्टीज देख ली जनरल मेटल्स की। और ये बात याद रखना कि जो मैग्नीशियम और मैग्नीज ये रिएक्ट कर देते हैं एच के साथ,